पर बात करेंगे क्यों हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या वजह है रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप, ये सारे के सारे दावे, हुकूमत के इतने सारे वादे, मगर महंगाई हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पा रही है, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह यह है कि अगरचे हमारे मेजर क्रॉप्स में कुछ इजाफा है, अलबत्ता कपास का तो आपको पता है कि जो हशर हुआ था 34% कमी आई थी प्रोडक्शन में, मगर अल्लाह का फजल है कि गंदम की जो फसल है वो शायद हमारी रिकॉर्ड फसल होगी। देखिए, ज्यादातर जो कीमतों में इजाफा हो रहा है इसमें दो नई चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि आपके जो खाने पीने के अशिया में जो आपके जिसे कहते हैं ना पेरिशेबल आइटम्स, उनमें अभी तक तेज रफ्तारी है, और ये ज्यादातर उन आइटम्स में होता है जो जिनका ताल्लुक सब्जियों से है या फलों से है, इस तरह की चीजों से उसका ताल्लुक है। सब्जियों में काफी इजाफा चल रहा है। दूसरी तरफ जो नई चीज है वो ये कि आपका जो दो बड़े आपके कंजम्पशन के आइटम हैं आपके खाने पीने के बाद, एक तो है आपका घर का रेंट वगैरह, बिजली का खर्चा, और दूसरी तरफ फिर है आपके कपड़े और जूते वगैरह का खर्चा। तो इन दो में पिछले 2-3 महीने से इजाफे में बहुत नुमाया तौर पर हमें नजर आ रहा है, और इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये वजह यह है कि आपका जो टेक्सटाइल का शोबा है, उनको जो इनपुट्स मिल रहे हैं कपास के साथ साथ दूसरे इनपुट्स भी जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है, और उसके नतीजे में कपड़े की कीमत में अब ओवरऑल इन्फ्लेशन 11% के करीब है, तो अब कपड़े और जूतों की कीमतों में 12% इजाफा है, और इसका वेट काफी है, 7% है। दूसरी तरफ आपका घर की रेंट की जो पहले जो रफ्तार थी वो बहुत कम थी, अब ये तकरीबन 7% तक पहुंच गया है। और बिजली जब उन्होंने बढ़ाया फरवरी में, तो उसके नतीजे में तो आपको पता है कि 30% के लगभग इजाफा हुआ है आपके बिजली के खर्चों में। तो हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा हट के फूड में अभी भी 15% है, मगर दूसरी चीजों में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। अच्छा, मगर जब बैनुल अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतें कम थी, तेल की कीमतें कम थी, तब भी हुकूमत से महंगाई नहीं कंट्रोल हुई। जब पाकिस्तान में गंदम की या फिर गन्ने की सपोर्ट प्राइस कम थी, तब भी प्राइसेस नहीं कंट्रोल हुई, माफिया फायदा उठाते रहे। तो अब तो बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, मुल्क में भी सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि ये कीमतें आगे जाके महंगाई में कमी आएगी या आपको नहीं कंट्रोल होती नजर आ रही? बात यह है कि जैसी माशी हालात दुनिया के बेहतर होते जा रहे हैं, जिस तरह के तेजी से वैक्सीनेशन का इस्तेमाल हो रहा है बड़े मुल्कों में, उसके नतीजे में डिमांड में इजाफा हो रहा है। सबसे जो वाज़ेह चीज़ है कि आप देखें कि तेल की कीमत कोई तकरीबन 8-9 महीने पहले सिर्फ $35 फी बैरल थी, अब वो 70 के करीब आज पहुंच गई है। और अब पोजीशन ये आ गई, आपने पेट्रोलियम लेवी को तो तकरीबन खत्म करने की तरफ चले गए हैं, मगर साथ साथ कुछ आइटम पर आपको सेल्स टैक्स का रेट भी कम करना पड़ रहा है। कब तक आप ये करेंगे, जबकि आपने IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि पेट्रोलियम लेवी को वापस 30 रुपए फी लीटर पे ले जाएंगे। तो खतरा यह है कि पेट्रोलियम की कीमतों में एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इजाफा रोकने में आपको दिक्कत होगी। दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें जो हैं, अब आप ये देखिए कि हम जो पाम ऑयल, पल्सेस और शुगर भी हमने इंपोर्ट किया है, इन सब की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका था और अब ज्यादा है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं वो जारी है, और उसमें तेज रफ्तारी आ सकती है। दूसरी तरफ पैसों का जो सप्लाई का सिलसिला है वो तकरीबन 8% हो चुका है, और साल के एंड तक हमारा अंदाजा यह है कि ये 15 से 16% तक जा सकता है।
जब ये इस रफ्तार से आगे बढ़ता है तो जिसे कहते हैं कि डिमांड इन्फ्लेशन का भी पैदा होने का खतरा पैदा हो जाता है। मेरी राय ये है कि अनकरीब अगर खास तौर पे बजट में आपने कुछ टैक्सेस में इजाफा किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो फिर मुझे अनकरीब नहीं लगता कि आपका इन्फ्लेशन रेट में कोई सिग्निफिकेंट या नुमाया तौर पर कमी आएगी। अलबत्ता खतरा ये है, एक थोड़ा सा इजाफा भी हो सकता है। अच्छा, हमने आपकी तहकीक के हकाइक भी आवाम के सामने रखे हैं, दूसरों की भी, कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौर में एक मजदूर की आमदनी में महंगाई से ज़्यादा इजाफा हुआ 2% हर साल। फिर नून लीग के दौर में महंगाई कम होने की वजह से एक मजदूर की हर साल आमदनी में 4% ज़्यादा इजाफा हुआ, उसकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती गई। मगर तहरीक इंसाफ के दौर में 8% कमी आई है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है आमदनी के मुकाबले में। अब जबकि पैकेजेस आए हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी हुई है, आपको लगता है ज़रा आमदनी में भी इजाफा होगा और वो महंगाई को आउट परफॉर्म करेगी, ताकि जो रियल वेजेस हैं उनमें इजाफा हो? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है हर महीने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आमदनी में जो इजाफा है वो बताते हैं। और अभी आपने देखा कि हमारे पास फिगर्स आ गए हैं मई के, और उसमें जो बताया गया है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगरचे उनके डिमांड में यकीनन इजाफा हुआ होगा, मगर उनके वेजेस में 5% से कम इजाफा है। अब आप ये सोचिए कि जिस कैटेगरी से उनका ताल्लुक होता है वो हम जैसे कहते हैं कि निचले 40% में आते हैं, उनका जो इन्फ्लेशन की रफ्तार है वो तकरीबन 13 से 14% है। तो उसकी माने ये है कि बेचारे जो अब कम से कम उन्हें मौका तो मिला है काम करने का, डिमांड में इजाफा हुआ है, मगर आमदनी में तकरीबन हमारा अंदाजा ये है कि 7 से 8% कमी आई है, रियल टर्म्स में कमी आई है। बहुत शुक्रिया रफीस बाजा साहब की आपने